नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और जंतर मंतर पे आप देख सकते हैं जिस तरीके से बैनर पे लिखा है सोच नहीं सोच। हमारे साथ शशि जी हैं जो कि इनका अपना एनजीओ चलाते हैं और अपने एनजीओ के माध्यम से कहीं ना कहीं बैनर तले आए हैं और इनकी प्रमुख कुछ मांगे हैं केंद्र सरकार के समक्ष। आइए जानते हैं क्या इनकी प्रमुख मांग जो आपके माध्यम से हमारी आवाज़ आप लोगों तक पहुंचाएंगे। सर, बात करें, आपने बहुत चीज़ें लिखी हैं जैसे कि अंधविश्वास को लेकर के आपने 21वीं सदी की बात करी है, फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी देश जो है अंधविश्वास की ओर जा रहा है और प्रगति नहीं कर रहा है। यही देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आज 21वीं सदी में सबसे ज़्यादा चर्चा इसी बात के ऊपर होनी चाहिए और ये देश का दुर्भाग्य है कि जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है जिसमें डॉक्टर्स का काम होना चाहिए था, बताना चाहिए था उनको कि हमारे शरीर में कोई आत्मा नहीं है, लेकिन मेडिकल साइंस प्रूव करे कि हमारे शरीर में कहाँ आत्मा है। आज हमारे शरीर में पैर से लेकर सिर तक हर जगह का ऑपरेशन हो गया है, कहाँ पर है आत्मा, ये डॉक्टर्स बताने में फेल हो गए। अगर हम जुडिशरी के पास जाएं, जुडिशरी को बताना चाहिए था कि देश धार्मिक पुस्तकों से नहीं संविधान से चलता है। इसके साथ साथ अध्यापक जिनको बताना, जो इतिहास पढ़ाते हैं बच्चों को, वो ये पढ़ा ही नहीं पाए कि भाई जो मानव जीवन है वो कहाँ से शुरुआत हुआ और उसमें धर्म का कोई रोल नहीं है, किसी भगवान का कोई रोल नहीं है, किसी अल्लाह का कोई रोल नहीं है। ये सारी की सारी जो व्यवस्था है इसमें बहुत बड़े सुधार की जरूरत है। सर, बात करें, कुछ तो है ना, ऐसी पावर है जो वर्ल्ड को, पूरे विश्व को चला रहा है। आप इसमें किसको पावर मानते हैं? मैं थोड़ा कोई कुछ तो है सर, कोई तो शक्ति है। कोई शक्ति क्या, हर देश का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है और सभी देश अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से चढ़ रहे हैं। दूसरा है, हमें प्रकृति को समझने का जरूरत है। अच्छा, बात करें हम हजारों साल, सदियों पहले चले जाइए, तब कॉन्स्टिट्यूशन था। मैं यही तो अब कह रहा हूँ। देखिए, आप आज माइक का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? माइक ये था पहले, हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने जीवन में किया। आज आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, आज हम दूसरा वाला फोन। आपने कहा ना कि हमारे अंदर आत्मा कहाँ है, मैं वही बता रहा हूँ ना, उसको उसी के मैं कह रहा हूँ। मेडिकल साइंस ने आज सारे हमारे पार्ट्स से हर पार्ट्स का ऑपरेशन कर दिया। इतनी ज़्यादा हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है कि अल्ट्रासाउंड के माध्यम से सभी पार्ट तो कहीं नहीं है ना। हमारे देश में आज क्या होता है, आत्मा के नाम पे, पुनर्जन्म के नाम पे देश के लोगों के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उनको गुमराह किया जा रहा है। तो ये बताना चाहिए ना। मैं एक्चुअली आपको बताता हूँ, मैंने जो IMA के डॉक्टर्स हैं, मैंने उनसे बार 6 साल से मैं काम कर रहा हूँ कि आप बताएं ना कहाँ पे आत्मा है। आप अपने हॉस्पिटल के बाहर लिखे ना कि हमारे शरीर में कोई आत्मा नहीं है, लोग कैसे जागरूक होंगे? लोग फिर उन्हीं अनपढ़ बाबाओं के पास जाएंगे ना जिनके पास ज्ञान नहीं है। जो वास्तविक गुरु है, वास्तविक गुरु कौन होना चाहिए? स्कूल का टीचर होना चाहिए भाई, जो बच्चों के साथ 18-20 साल पढ़ाता है और वो पहुंच जाता है अनपढ़ बाबा के चरणों में। ऐसा क्यों? तो जो हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसको हमें बहुत बड़े स्तर पर दुरुस्त करने की जरूरत है और वहीं से ही हम लोग अंधविश्वास को खत्म कर सकते हैं। और अंधविश्वास, मानवता को खत्म कर दे, मानवता रहने दे। मानवता तो अंधविश्वास के खत्म होने के बाद बहुत अच्छे तरीके से रहेगी। जब मैं आपको बोल रहा हूँ, अच्छा, मानवता खत्म हो जाएगी तो फिर और अच्छे से नहीं, अंधविश्वास खत्म होने से मानवता जीवित होगी। आज आप बहुत सारा पैसा अंधविश्वास पे खर्च कर रहे हैं। हम एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं, गणेश चतुर्थी आती है, हम लाखों करोड़ रुपए की मूर्तियां बनाते हैं और उसे गंगा में प्रवाहित या यमुना में या कोई भी नदी है उसमें प्रवाहित करते हैं। क्या हम उस पैसे का सही प्रयोग देश की एजुकेशन व्यवस्था में नहीं कर सकते? हम स्कूल्स नहीं खड़े कर सकते? हम हॉस्पिटल्स नहीं खड़े कर? लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है? आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, आपके बच्चों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, आपके बच्चों को अच्छी लोकल ट्रांसपोर्टेशन मिले, आपके लोगों के लिए, बच्चों के लिए अच्छे रोजगार की व्यवस्था हो, आपके पास महंगाई कम से कम हो, आपको कम से कम टैक्स देना पड़े। आपने अभी हमारे चैनल के माध्यम से ये कहा कि आत्मा कहाँ है। हाँ। तो मैं बात कर रही हूँ आत्मा की। हाँ, आत्मा की मैं बात कर रहा हूँ। आत्मा हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में नहीं है। ये जब देखो, अब हजारों वर्ष से जो चीज़ बताई जा रही है उसी के ऊपर आज रिसर्च करने की जरूरत है ना, है भी या नहीं। हम गुमराह तो नहीं हो रहे हैं। मैं अभी आपको क्यों बोल रहा हूँ, आज आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, वो यही है ना कि जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है जीवन में अपना रहे हैं ना।
तो उसको भी हम जीवन, नए विचारों को जीवन में अपनाए ना, सत्य को जीवन में अपनाए ना, यही मैं कर रहा हूँ। आपने कहा कि आत्मा नहीं है, आपके हिसाब से आत्मा नहीं है, तो ऐसी कौन सी चीज है कि जब मृत्यु हो जाती है तो कुछ भी आप शरीर में कुछ भी काटेंगे मारेंगे तो दर्द ही नहीं होगा, आप अब ये हिलेगा डुलेगा आप ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोला। हमारा जो शरीर है वो सेल से चलता है। हमारे शरीर में दो तरीके के सेल होते हैं, एक तो जो एक समय तक ग्रो करते हैं और दूसरी समय तक वो डेड होना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। तो जब वो अपने एक नॉर्मल डेथ के लिए मैं बता रहा हूँ, तो जब वो हमारी कोशिकाएं वो काम करना बंद कर देती हैं लास्ट में, तो हमारा जो बॉडी है वो डेड हो जाता है। और जो जिसके एक्सीडेंट होते हैं वो उसकी कोशिकाएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। तो फिर उसका ब्लड है, उसके बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी होती है ना कि जिसकी वजह से जहाँ पर अब ब्रेन है, मान लो हमारा गला यहाँ कट गया, अब ब्रेन तक नहीं जा रहा है, चीज़ें नहीं जा रही हैं, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो डेड होगा ना, डेड तो होगा ना। अगर हमें सब चीज़ें हमारी व्यवस्थित रूप से चल रही हैं तो ठीक। तो यानी कि आप आत्मा को जो है वो अंधविश्वास से जोड़ रहे हैं। आत्मा अंधविश्वास ही है। तो फिर लोगों के अंदर तो कहेंगे पोलाइटली, जो एक होता है कि अंदर से कि हाँ हम इसका बुरा नहीं करना चाहिए, वो तो कहेगा कुछ है ही नहीं, कुछ भी कर दो। देखिए, मानव जीवन जो मिला है इंसान का, वो समाज कल्याण के लिए मिला है। इंसान एक ऐसी प्रजाति है जो अच्छा सोच सकती है, अच्छा कर सकती है, डेवलपमेंट की तरफ लेके जा सकती है, लोगों के जीवन में खुशहाली ला सकती है। जब तक हमारा जीवन है, जब तक हमारा जीवन है, हमें समाज कल्याण के लिए काम करना चाहिए। हर इंसान के जीवन में कैसे खुशहाली आए उसके लिए काम करना चाहिए। लेकिन मेरे मर जाने के बाद मेरे नाम से फोटोएं लगें, मेरे नाम से वो चीज़ हो, उसके नाम से अंधविश्वास हो, पूजा पाठ हो, ये सब अंधविश्वास है। टोटली आप कह रहे हैं जो अंधविश्वास पाखंड, जैसे कि धर्मगुरु, हम बात करें बहुत से ऐसे साधु संत होते हैं जो कि उनका धंधा ही बन गया होता है। धंधा ही है, धर्म एक धंधा है। आप एक चीज को और बताता हूं, मैं आपको क्लियर करता हूं। आज आप देखते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है। ये क्या चीज हो रही है? ये धंधे के लिए हो रही है। मान लीजिए मैं हिंदू हूं, मैं कल मुस्लिम हो जाता हूं या मैं कल क्रिश्चियन में चल जाता हूं, तो लोग मुझे पता क्यों गाली देंगे कि मेरा पैसा क्रिश्चियन में चला जाएगा। उसे ये दिक्कत नहीं है कि मैं क्रिश्चियन बन गया, मेरा जो डोनेशन है वो वहां चला गया। उनको दिक्कत धर्म के ठेकेदारों को ये है। भारतीय नागरिक संविधान में हमें मिला है, हम भारतीय नागरिक के तहत रहना शुरू करें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से बाहर आएं। कॉन्स्टिट्यूशन हमें जब मत का अधिकार देता है, एक भारतीय नागरिक के रूप में देता है, आपको हिंदू मुस्लिम के रूप में नहीं देता। कॉन्स्टिट्यूशन में ये खत्म होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष जो शब्द है खत्म होना चाहिए। भारतीय नागरिक के रूप में हर व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए। तो ऐसे तो आप कह रहे हैं कि धर्म निरपेक्ष तो है ही हमारा देश, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी धर्म के नाम पर जो है राजनीति चली जाती है। सारी राजनीति धर्म के नाम पे ही है। ये खत्म होना चाहिए, ये डिमोलिश होना चाहिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। किसी सदी में टेक्नोलॉजी की जरूरत है। अमेरिका हमसे आगे क्यों है? चाइना हमसे आगे क्यों है? जब धर्म खत्म हो जाएगा तो फिर जातियां भी खत्म हो जाएंगी। ये उसका एक हिस्सा हो सकता है। अगर धर्म खत्म, धर्म और जाति दोनों अलग अलग हैं। क्यों अलग अलग है? जब धर्म ही एक समान, सब मानवी हो जाएंगे तो फिर उनकी तो फिर जाति ना धर्म कुछ भी नहीं रहेगा। एक्चुअली क्या है कि जब जाति हैं, जैसे मान लीजिए मैं गुप्ता लिखता हूँ, सपोज करो, वो मेरा जाति है। हिंदू क्या है? वो धर्म है। पहले हिंदू और जाति, अभी क्या है कि हमें पहले धर्म को खत्म करना है। जाति है, उसके बाद जातियों की भी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या है कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ मैरिज कर सकता है। आज हमें साइंटिफिक रूप से मैरिज करने की जरूरत है। अभी हम जो मैरिज करने के लिए हम जाते हैं ज्योतिषी के पास, तो वो हमारे गुण मिलाता है। हमें साइंटिफिक रूप से पहले मेडिकल साइंस में जाके दोनों के लैब में टेस्ट कराने चाहिए कि जो दोनों के अंदर, बॉडी के अंदर कोई आपस में हमारे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो कंट्राडिक्शन करे मैरिज के बाद, है ना। तो हमें वहाँ पे साइंटिफिक रूप से हमें लैब टेस्ट कराना चाहिए। हमें 36 गुण मिलाने की जरूरत नहीं है। अगर 36 गुण मिला के होते थे तो आज महिला थानों में हजारों लाखों की संख्या में केस नहीं होते।
आज आप क्या करने आए हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर? क्या डिमांड्स है आपकी केंद्र सरकार के साथ? मैं केंद्र सरकार और आम जनता दोनों से अपील करने आया हूं कि आप लोग अपनी आदतों में सुधार लाओ, देश को बर्बाद मत करो, कैसी आदतों में सुधार? अंधविश्वास और पाखंड को छोड़ो, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना शुरू करो, संविधान के अंदर जो ड्यूटीज दी गई है 11 उनको अपने जीवन में अपनाओ। आपको किसी भी अंधविश्वास में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशन में जरूरी है कि आप अपने देश की रक्षा करें, आप राष्ट्र निर्माण में योगदान दें, देश की संस्थाओं को ना बिकने दें, साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित करें, ज्ञान को अर्जित करें, बच्चों को पढ़ाएं, पर्यावरण की रक्षा करें। ये सब संविधान में हमें ड्यूटी, ये 11 ड्यूटीज पढ़ लो। आपको हिंदू के सारे धर्मों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुस्लिम के कुरान को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी धर्म की धार्मिक पुस्तकें पढ़ने की, सिर्फ 11 ड्यूटीज को अपने जीवन में अपना लो। तो आप अपने जो एक सोच नई सोच आपका एनजीओ है, इसके माध्यम से कितने लोगों को समझा चुके हैं संविधान के बारे में जो आप बता रहे हैं? हम 6 साल से इस एनजीओ को रन कर रहे हैं। मैं यमुनानगर जिले हरियाणा से आया हूं और वहां पर निरंतर हर रोज हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी वहां पर मुझे उम्मीद है कि बदलाव आएगा और आपके माध्यम से आज हम शायद लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचेंगे। तो आज शायद पूरे भारतवर्ष में, पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। क्या लग रहा है जनता आपके कहे अनुसार चलेगी? जनता मेरे कहने से अनुसार ना चले, किसी की तो बात माननी पड़ेगी ना। जनता स्वयं सत्य को जानना शुरू करे, प्रश्न करना शुरू करे। मैं बात कर रहा हूं तो मेरे से प्रश्न करे, कोई भी बात आपसे कर रहा है प्रश्न करे। महिलाएं जब 10 रुपए की सब्जी खरीदने जाती हैं तो 10 प्रश्न करती हैं सब्जी खरीदने वाले से। तो उसी तरीके से हर एक से प्रश्न करे, सत्य को जाने, और जिस दिन हम लोग सत्य को जानना शुरू कर देंगे उस दिन देश में और पूरे विश्व में अपने आप बदलाव आएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने धन्यवाद सर।